अभीरा से बदला लेने के लिए विद्या एक बहुत बड़ा और खतरनाक हादसा करने की योजना बना रही है। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में आने वाला ट्रैक पूरी तरह से रोमांच, सस्पेंस और भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरा होने वाला है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को ऐसा ड्रामा देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि विद्या पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुकी होती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके जीवन में जो भी परेशानियां, गलतफहमियां और परिवार में दूरी आई है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अभीरा का हाथ है। वह अपनी किसी भी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती और धीरे धीरे उसके मन में अभीरा के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। यह नफरती इतनी गहरी हो जाती है कि वह हर बात का जिम्मेदार सिर्फ अभीरा को ही मानने लगती है। विद्या को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि जिस घर में वह रहती है, उसी घर में उसका अपना बेटा अरमान अब उससे दूरी बना चुका है। उसे यह बात अंदर ही अंदर तोड़ देती है कि अरमान अब उसकी बात नहीं सुनता और धीरे धीरे वह अभीरा के करीब होता जा रहा है। इसी वजह से विद्या और भी ज्यादा भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाती है और गलत फैसले लेने लगती है। वह बार बार अरमान से बात करने की कोशिश करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह जो कुछ भी सोच रही है वह गलत है, लेकिन अरमान भी अब उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। परिवार के बाकी सदस्य भी विद्या के व्यवहार से परेशान हो जाते हैं और कोई भी उसका समर्थन नहीं करता। यही चीज उसे अंदर से और तोड़ देती है। धीरे धीरे विद्या के मन में यह ख्याल आने लगता है कि जब तक अभीरा इस घर में मौजूद रहेगी, तब तक उसका सम्मान, उसका परिवार और उसका बेटा सब उससे दूर ही रहेंगे। उसका यह भ्रम एक खतरनाक सोच में बदल जाता है और वह यह तय कर लेती है कि अब उसे कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा। विद्या एक ऐसी योजना बनाती है जिसमें वह अभीरा को रास्ते से हटाने की सोचती है। वह सोचती है कि अगर अभीरा इस घर से चली गई या फिर उसके जीवन में कुछ बड़ा हादसा हो गया, तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। इसी गलत सोच के साथ वह एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लेती है। वह बहाने से अभीरा को घर से बाहर भेज देती है ताकि कोई शक न करे। उसी दौरान वह अभीरा की गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर देती है और उसके ब्रेक फेल कर देती है। जैसे ही अभीरा गाड़ी में निकलती है, उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला है। रास्ते में अचानक गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है और एक बड़े हादसे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन किस्मत से उसी वक्त एक पेड़ से टकराकर गाड़ी रुक जाती है और अभीरा की जान बच जाती है। वह किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल आती है और खुद को सुरक्षित पाती है। यह देखकर विद्या को झटका लगता है क्योंकि उसका पूरा प्लान फेल हो जाता है, लेकिन विद्या यहीं नहीं रुकती। उसके अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह सोचती है कि यह उसका आखिरी मौका नहीं है। वह अब एक और खतरनाक कदम उठाने का फैसला करती है। इस बार वह सीधे सामने से वार करने की योजना बनाती है। विद्या माधव की रखी हुई एक गन अपने हाथ में ले लेती है और पूरी तरह से टूटे हुए गुस्से में अभीरा के सामने आ जाती है। वही गांव बाइया वह गन अभीरा पर तान देती है और गुस्से में कहती है कि अब तुम्हें इस दुनिया से जाना ही होगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। यह देखकर अभीरा पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि विद्या इतनी नीचे गिर सकती है कि वह उसकी जान लेने के लिए तैयार हो गई है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विद्या उस समय किसी की भी बात सुनने की स्थिति में नहीं होती। लेकिन अभीरा कमजोर नहीं पड़ती। वह बहुत ही समझदारी और हिम्मत के साथ काम लेती है। वह सही मौके पर विद्या के हाथ से गन छीन लेती है और उसे जोर से धक्का दे देती है। विद्या जमीन पर गिर जाती है और उस पल के बाद हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। अभीरा वहां से गन लेकर सुरक्षित निकल जाती है
अब विद्या को एहसास होने लगता है कि अगर अभीरा सबको यह बता दे कि उसने उसकी जान लेने की कोशिश की है, तो उसका सच सबके सामने आ जाएगा और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। इस डर के कारण वह बहुत घबरा जाती है और एक बड़ा फैसला करती है। विद्या सोचती है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए वह हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर चली जाएगी। उसे लगता है कि इस घर में अब उसका कोई भी नहीं रहा और उसका यहाँ रहना अब बेकार है। लेकिन उसके दिल में अभी भी कहीं न कहीं यह भावना होती है कि वह एक दिन जरूर वापस आएगी और अभीरा से बदला लेगी। दूसरी तरफ जब अभीरा घर लौटती है, तो वह इस पूरे घटनाक्रम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। वह शांत रहती है, लेकिन उसके मन में कई सवाल चलते रहते हैं। वह विद्या को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जब बहुत देर तक उसका कोई पता नहीं चलता, तो उसे एहसास होता है कि शायद विद्या सच में शहर छोड़कर जा चुकी है। अभीरा को इस बात का दुख भी होता है कि विद्या ने कभी उसे अपनी माँ जैसा माना था, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि उनके रिश्ते में इतनी बड़ी दरार आ गई। वह यह सोचकर भावुक हो जाती है कि कैसे एक समय पर अपना समझने वाला व्यक्ति आज इतना बदल गया। अब आगे कहानी में एक बहुत बड़ा और इमोशनल मोड़ आने वाला है, जहां अभीरा और अरमान के रिश्ते में फिर से नई शुरुआत होने की संभावना नजर आएगी। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे अपने टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में और भी बड़े ट्विस्ट और चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिल सकते हैं। क्या विद्या सच में चली गई है, या वह वापस आकर एक और नया खेल खेलेगी? क्या अभीरा और अरीराती अरम